नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कांग्रेस प्रवक्ता तौकीर आलम सर, जो इस समय उत्तर प्रदेश जोन 5 के ये प्रवक्ता हैं, और इनसे हम लोग वर्तमान परिदृश्य में जो प्रदेश की हालत है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। सर, आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या लगता है अभी जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इतने सारे प्रयास, पीपीटी, पता नहीं क्या बता रहे थे कि हमने इतने किट्स उपलब्ध कराए, सैनिटाइज़र बांटे, उसके बाद भी 2 लाख से ऊपर मरीजों की संख्या चली गई है कोरोना से प्रभावित, पीड़ित। क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, जो ये लॉकडाउन का जो मामला जो है, जो 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तीसरा महीना ये चल रहा है। ये तो लॉकडाउन जो है और पहले लगना चाहिए था, लेकिन जो है ऐन के प्रकार सरकार ने जिसको संज्ञान में नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि देखिए, सियासत जो है से बढ़ के इंसान की ज़िंदगी है, और जब ज़िंदगी रहेगी तभी सियासत आप कर पाओगे। हम दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए लगे हुए थे, हम और भी बहुत सी ऐसी चीज़ है उसको खुश करने के लिए लगे हुए थे। एक तरफ तो मोदी जी का हौदी मोदी जी का नारा विदेशों में लग रहा था, दूसरी तरफ जो ट्रम्प जी का आना हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी था। तो हमारे देश की सरकार में जो ख़ास तौर पर हमारे जो है प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें देश की आवाम से लगा कि वो कम मोहब्बत है, जबकि ज़्यादा मोहब्बत जो है उनको ट्रम्प जी से थी। और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हिंदुस्तान के अंदर जो है, तो एयरपोर्ट के ज़रिए आए होंगे। जाहिर सी बात है, कोरोना महामारी के इस संकट में, जो आज का ये संकट बहुत बड़ा संकट है, तो इन्हें जब पहले ही आगाह कर चुके थे लोग जो हैं, और हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे राहुल गांधी जी ने भी पहले बता दिया था कि देश के ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, आप उस पर होशियार रहिए। तो जो 20-25 एयरपोर्ट होते हैं हमारे देश के अंदर, उसको लॉक कर देना चाहिए था। उन्होंने उसको लॉक नहीं किया, उसकी अनदेखी कर दी। आज उसका परिणाम ये है कि जो हमारा देश जो है जूझ रहा है कोरोना महामारी से जो है, और ये बहुत बड़ा संकट है। इसमें अपने ही मुल्क के तमाम ऐसे प्रवासी मजदूर जो परेशान हाल हैं, जो अपने ही मुल्क में काम करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने जो है अपने घरों पे आना अति आवश्यक था। सरकार से उन्होंने गुहार भी लगाई, सरकार ने वादा भी किया हम पहुंचाएंगे, लेकिन हिल्ला हवाली चलती है। जब उनका सब्र का बांध टूट गया, तो वो जो है पैदल ही जो है कूच कर गए अपने परिवार को लेकर के, और पैरों के वो छाले देखा गया है, पेट की वो फूंक देखी गई है, मौतें भी उनकी देखी गई हैं, वो परेशानियां भी उनकी देखी गई हैं। लेकिन ये देखने के पूर्व हमारी सरकार को सारी व्यवस्था को कर लेना चाहिए था। सियासत तो उस वक्त ज़िंदा रहेगी जब इंसान ज़िंदा रहेंगे। सर, अगर मरीजों, ये मज़दूरों, कामगारों की बात की जाए, तो जिस तरीके से वो उनको परेशानियां और समस्याएं झेलनी पड़ी हैं, उसमें उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कांग्रेस ने बसों का व्यवस्था किया था, जो कि योगी सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। तो क्या यह भेदभाव की नीति से प्रताड़ित, पीड़ित दिखाई दे रहा है, या कुछ और है? उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी विफलता का ये कारण है कि हमें ऐसे महामारी के समय, ऐसी विपदा के समय सियासत नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हमारी कांग्रेस पार्टी का हो, किसी और पार्टी का, कोई भी व्यक्ति अगर जो है मज़दूरों के लिए जो है, प्रवासी लोगों के लिए अगर रोड पे उतरते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, उनकी मजबूरी, उनकी परेशानियों को देखा नहीं जा सकता है, और उनकी मदद करने के लिए एक आम इंसान भी उतरता है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। जिस तरह जो है हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष जो है हमारे राहुल गांधी जी, मज़दूरों से भी मिले, उनसे बैठ कर जो है उनसे बात भी किया, उनसे उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा। प्रियंका गांधी जी ने भी उनको संज्ञान में लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षता उन्होंने संज्ञान में लिया। इस तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेने के बाद जो अगर हमारी प्रदेश प्रभारी और प्रियंका गांधी राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, उन्होंने अगर बसों का भी इंतज़ाम किया, 1,000 बस का भी व्यवस्था किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी हमारे नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो योगी सरकार ने डिनाई किया कांग्रेस के इन सारे प्रयास, मैं उसी में बता रहा हूँ। डिनाई वो इसलिए हुई है, मैं बता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जो है मदद की तौर पे प्रवासी मजदूरों के लिए जो है किसी बस का इंतज़ाम किया, ट्रेन का इंतज़ाम किया, ट्रेनों में इंतज़ाम करने के पश्चात तो बहुत से मजदूरों को कांग्रेस ने भेजा, जिसका टिकट का पैसा भी कांग्रेस ने ही दिया, और 1,000 बस का भी एक इंतज़ाम किया, जिसकी जो है परमिशन प्रियंका गांधी मांगती रहीं, अंतोगत्ता जो है परमिशन नहीं मिली, हिल्ला हवाली करते रहें। आखिर क्या
क्या हुआ कि उस बस को भी वापस जाना पड़ा, खाली मजदूर भी भेज दिया नहीं जा गया, पाए, खाली भेज दिया। मजदूर भी नहीं जा पाए। और हुआ क्या, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी को जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो किस लिए कि उन्होंने 144 का उल्लंघन किया है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम किसी की पीड़ा, किसी की मजबूरी, किसी की उसको देख रहे हैं, हमसे नहीं देखते बन रहा है, और हम अगर किसी के लिए मदद के लिए खड़े हो जाएं, अपने भारतीय, अपने उन मजदूर भाई बहनों के लिए, जो क्या ये जुल्म है? अगर ऐसा जुल्म है तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि ऐसे जुल्म को हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। आप किस उद्देश्य से जो है इन कामों को आपने किया कि आप जो है काम करने वाले लोगों को, उनसे जो है उनकी मदद करने वाले लोगों को जो है आप जेल के सलाखों के अंदर आपने भेज दिया। आज अजय लल्लू जी जो हैं काफ़ी दिन हो गया वो जेल के सलाखों के अंदर हैं। क्यों? आखिर राजनीति क्या, सियासत जो इसी का नाम है। सियासत जो है, राजनीति आदमी वो करता है, राज की नीयत को समझता है, उसके नीयत को समझता है। लेकिन मुझको तो लगता है प्रदेश की नीयत या देश के लोगों की, नेताओं की नीयत ठीक नहीं है, और उनको अपनी नीयत को ठीक करना पड़ेगा। अभी जो सर, जो वर्तमान परिदृश्य में एक न्यूज़ आई है कि देश की गृह मंत्री ने 144 करोड़ रुपए खर्च किए, 72,000 LED लगा कर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया बिहार को कैंपेन करने के लिए। क्या नज़रिया समझ में आ रहा है एज अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो? देखिए, ऐसा है कि हमको तो एक चीज़ समझ में आ रहा कि जो ये दौर चल रहा है, जो महामारी का ये दौर चल रहा है, इसके अंदर इस तरह का काम, जो सियासी काम, तो नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, इतना पैसा खर्च करके, उन्होंने कहा भी, उनका बयान मैंने पढ़ा भी था कि ये लालटेन का ज़माना नहीं है, ये LED का ज़माना है, ये अमित शाह जी ने कहा था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये ऐसे नेताओं का जो ये वर्जन है, ऐसे समय में जो है जो सियासत ये कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो है अब चुनावों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इससे जो है मज़दूरों को, देश को, गरीबों को, इस मुल्क के नौजवानों को, उनकी तरक्की के लिए क्या ये पैसा नहीं खर्च हो सकता था? क्या ये ज़रूरी था कि ऐसे हालात में? और क्या ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उनको कौन सा ऐसा आयन का प्रकरण ये हो कि 8 तारीख ही रखा गया? क्या इसलिए रखा गया कि बिहार के चुनाव को जो संबोधित वो करेंगे? क्या देश की जनता से बढ़ करके, देश की जनता की ज़िंदगी से बढ़ करके चुनाव है? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो चुनाव किस बात का होगा? तो इनको समझना चाहिए। हमारे समझ में नहीं आता, ये देश स्तर की सियासत करते हैं, ये विदेशों के अंदर जाते हैं तमाम चीज़ों पे, जो वहाँ जाके के ताली पिटवाते हैं, ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, लाइट जलवाते हैं, टार्च जलवाते हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखने के लिए, देश के अंदर जो है एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए सभी को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सियासत इस तरह की ना हो कि आगे चल करके जो है लोग जो है शर्मिंदा हों। और जो सियासत चल रही है, इससे जो है शायद हमने अपनी ज़िंदगी में 30 साल का वक्फा गुजर गया हमको इस पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी में ऐसी सियासत मैंने कभी नहीं देखी। हमने सत्ता भी देखी है, सत्ता के अंदर विपक्ष की भूमिका भी देखी है। विपक्ष की भूमिका के साथ जो विपक्ष में नहीं थे, उनको भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है विपक्ष का नेता बना करके बैठाया। कहीं नहीं, बगैर विपक्ष के नेता से ये सदन कैसे चलेगा? वो सम्मान था, वो दौर था, वो सोच थी, वो नीति थी, वो नियत थी। कहाँ चली गई वो नीति, वो नियत, वो सोच जो है? इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब बरकरार उसी वक्त होगा जब तक कि अपनी सोच में आप तरमीम नहीं करेंगे। और अगर सोच में आप तरमीम नहीं करेंगे, निश्चित तौर से जो है सरकार को जो है इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और सोच अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, होता आने वाले वक्त के अंदर जो है जनता जो है आपकी नीयत और नियत को, आपकी सोच को बदलने का प्रयास करे। प्रवक्ता के तौर पर आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ का संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी, बड़ी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है। देश के में देशवासियों ने का भी खून जो है जो आज नहीं है समाहित है देश के अंदर। जात पात से ऊपर उठ करके बात करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए समय समय पर खड़े होने की आवश्यकता है। देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच की आवश्यकता है। हम सब मिल करके जो है नए भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। देश के अराजकता का जो माहौल है उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो एक सही नीति होनी चाहिए उस पर चलने की आवश्यकता है। देश है तो हम हैं। धन्यवाद सर। ये रहे तौकीर आलम सर, जिन्होंने देश को एकता अखंडता को बचाए और बनाए रखने के लिए
लोगों के बीच आपसी भाईचारा और एकजुटता का संदेश दिया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि लोग इस बात को बखूबी समझें और किसी भी तरीके के भेदभाव और अराजक तत्वों की बातों का, भाषणों का शिकार ना हो। धन्यवाद।